एक कविता, छोटी सी कविता से शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ कि देश के कर्णधार बने, सिद्धांतों के प्रणेता बने और जिन जिन लोगों ने भी सड़कों पर जूते खाए वो बहुत बड़े नेता बने। आप कहीं आसपास देखो कि एक कार्यकर्ता को लोग लात घूंसों से मार रहे हैं तो समझ लेना उसका भविष्य संवार रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता कोई आम नहीं होता है, वह लोहे का दूत होता है। इसलिए जितना पिटता है उतना ही मजबूत होता है, जितना पिटता है उतना ही मजबूत होता है। जूता यदि आम आदमी को पड़े तो 3 दिन तक गर्दन नहीं हिलती है, मगर किसी नेता को पड़े तो उससे उसे अंदरूनी शक्ति मिलती है। हाँ, मिलती है। कोई अगड़ा नेता बनेगा, कोई पिछड़ा नेता बनेगा, कोई तगड़ा नेता बनेगा। आदमी जितना पिटेगा उतना ही बड़ा नेता बनेगा। इसलिए कहता हूँ किसी न किसी मामले में घसीटते रहो। और पंक्ति आ रही है, तालियां बजाकर मुझ तक पहुंचाना। ये 4 लोग जा रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हाथ में थैलियां ले लेके जा रहे हैं यहाँ से। कहाँ से लाए हो ये थैलियां? हाँ, बहुत गलत कर रहे हो मेरे टाइम पर जाकर के, भगवान देखेगा। इसलिए कहता हूँ कोई अगड़ा नेता बनेगा, कोई पिछड़ा नेता बनेगा, कोई तगड़ा नेता बनेगा। आदमी जितना पिटेगा उतना ही तगड़ा नेता बनेगा, उतना ही बड़ा नेता बनेगा। इसीलिए कहता हूँ कि किसी न किसी मामले में घसीटते रहो और अपने आसपास अगर बड़े नेता चाहते हो तो समय समय पर पीटते रहो। सभी राजनीतिक अपने शरीर पर धारण किए हुए सारे राजनीति के दुशाले उतारो और अपने रिश्तेदारों को भी नेता बनाना चाहते हो तो दौड़ा दौड़ा कर मारो। हालांकि बहुत बढ़िया काम हुआ है, बहुत बढ़िया इधर बहुत बढ़िया काम हुआ। ये कवि सम्मेलन कराया सरपंच साहब ने और सबने मिलकर के, सरपंच साहब चंदेल साहब ने जो कार्यक्रम कराया है ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम कराया। बाकी कोरोना में सब घर में बैठे सड़ रहे थे, कहाँ कार्यक्रम थे, कहाँ माइक थे। घर में केवल लुगाई का मुंडा देखना और बैठे रहना, और लुगाई को भी ज्यादा गौर से देखो तो वो भी वो पर्चा पकड़ा देती मोदी जी वाला, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब क्या करें, घर में बैठे बैठे यही सड़ना पड़ रहा था। इसलिए बहुत बढ़िया काम किया आपने। इन कवियों के मुंह में जाले जम गए थे, आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से इन कवियों के रोजे खुलवाए हैं आपने। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब भूल गए, जीमने टूटने सब भूल गए, कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए। हाँ, आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पूड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भंवरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंका ना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी। जब खीर गटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? आप बता दो। तालियां बजाओ यार, मैं ढंग की बात कर रहा हूँ तो तालियां क्यों नहीं बजा रहे हो? गलियों में दिखे फरहाद नहीं, हीरों को रांझे याद नहीं है। अब ना जी जाना साली है, जोबियों की जेबें खाली है। जो रेस्टोरेंट के बिल भर भर के कदम कदम आगे बढ़ता है वो प्रेमी भी जान गया है प्रेम बहुत महंगा पड़ता है। क्या बात, वाह वाह। क्या कर रहे हैं? बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, बोले लेट आते हो, शर्म नहीं आई? तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ।
तो प्रेमिका ने जवाब दिया कि कभी ना कभी तो ये सुख होना ही है, कभी ना कभी तो ये सुख होना ही है, और पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल सब खत्म होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा। पोपड़ी बजाबा वाला तारो खोज जाए। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और गधों पर अधिकार करने के लिए ही तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। दहेज में मोटर कार की जगह लोग गधे मंगाएंगे, और ये लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। बहुत बढ़िया। भैया जरा साइड में हटो कहकर सबको टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पाँव टका कर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। आपको ठीक लग रहा है तो ताली वाली बजा के बताते रहो बीच बीच में। भारत बहुत बड़ा देश है, भारत विश्व गुरु है। पोपड़िया मत बजाओ रे, कहाँ बजा रहा है पोपड़ी? अंदर आके बैठ, वैसे ही कम पड़ रहे हमारे। अंदर आके बैठ, पेमेंट मिलेगा पंचायत की तरफ से। और जो लास्ट तक बैठे रहेंगे, सरपंच साहब ने कह दिया है, जो भी श्रोता लास्ट तक बैठे रहेंगे सबको ग्राम पंचायत की तरफ से 1-1 प्लॉट दिया जाएगा। इसलिए लास्ट तक यहीं बैठे रहना, कभी सम्मेलन सुनना। सरपंच साहब की तरफ मत देखो, बात मैं कह रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। हालांकि सरपंच साहब ने मुझे कहा था तो कल आप पंचायत में जाके मिल लेना। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और भारत तो विश्व गुरु है। भारत से पूरा विश्व प्रेरणाएं ले रहा है। पूरा विश्व वही करता है जो भारत करता है। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा है झुकेगा नहीं साला। उसको पता नहीं रूस वाले ने मांझी दे माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरी दुनिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन जब उसके जूते पड़े तो कोई छुड़ाने नहीं आया। इससे ये साबित हो जाता है कि आपकी तरफ से कोई नहीं लड़ते हैं, अपने अपने हिस्से के जूते खुद को ही खाने पड़ते हैं। क्या बात। सब लोग घरों में बैठकर करते हैं आराम, क्योंकि जूते जूते पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। इसका इको बहुत ज्यादा हो रहा है यार, कम करो ना इको में। हाँ, ये मोबाइल बड़ा खतरनाक आइटम है साहब, और हमारी संस्कृति को सबसे ज्यादा बिगाड़ने में अगर किसी का योगदान है तो इस मोबाइल का है। और अब तो ये गांव में भी पहुंच गया, घर घर में पहुंच गया। गांव में भी छोरियां सेल्फी लेने के लिए मुंडे को बांका चूका करती यूं। बड़ा खतरनाक आइटम है। एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल कर के आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी, एकदम नया स्टाइल। ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है। आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। वाह 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 वाह। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में। जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग। मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग। सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन। मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का तालियां बजानी हो तो ढंग से बजाओ यार, ये तड़ 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 मत बजाओ। एक बार ढंग से बजाओ, दोनों हाथ ऊपर उठा के। तालियां एक बार। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से,
बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंग रेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो। बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत वाह करो। क्या बात है, वाह कम उम्र वाह में वाह मोबाइल वाह के वाह। हवाले मत करो।